अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट खीर बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है लेकिन ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। 5 मिनट में होकर बन जाएगी तैयार। अब आपको बाज़ार के महंगे डब्बे लाने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स खीर हम बनाएंगे घर पर बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो चलें करते हैं फटाफट रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लिया है और उसमें हमने सूजी शामिल करनी है। हाफ़ कप के करीब हमने इसमें सूजी शामिल की है। अच्छी तरह से इसको छान लिया था और इसको अब हमने मीडियम से स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। हमने हल्का सा इसको रोस्ट करना है, लेकिन इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट ही लगा है और ये देखिए हमारे पास जो सूजी है वो इस शेप में आ चुकी है। बहुत ही बिखरी बिखरी और खिली खिली आपको महसूस होगी। तो जस्ट 1 मिनट के बाद ही हमारी जो सूजी है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ बिल्कुल कर दिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना बने। तकरीबन 1 किलो के करीब हमने इसमें दूध शामिल करना है और दूसरे हाथ से हमने इसको मिक्स करते जाना है। कच्चा दूध हो वो भी चलेगा, बॉयल दूध हो वो भी चलेगा, डिब्बे वाला दूध हो आप वो बनाना चाहें उसके साथ भी ये खीर बहुत ही अच्छी बनती है, जिस तरह की आपकी चॉइस हो। तो वीवर्स, इस तरह से थोड़ा सा मैंने दूध डाला था और अच्छी तरह से हमने इसको सूजी के साथ मिक्स कर लिया है और जो बकाया दूध है वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है। 1 लीटर के करीब हमने इसमें दूध शामिल करना है। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। आप देखेंगे तकरीबन 5 मिनट में ही ये खीर बहुत अच्छी सी बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी और इसका फ्लेवर इतना अच्छा होगा। अभी हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने बाज़ार से ली है, डिब्बे वाली आपने खीर बनाई है या आपने इसको घर पर तैयार किया है। बहुत ही इंस्टेंट और झटपट। तो आप वीवर्स ये देख रहे हैं जो हमारी खीर है वो थिक होना शुरू हो चुकी है। ये देखें ये इस कंडीशन में आ चुकी है और लुक भी इसकी बहुत अच्छी सी बन चुकी है। ये देखें इस तरह से, लेकिन हमने इसको मज़ीद पकाना है। यहाँ पर फ्लेवर आप इसमें वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वनीला एसेंस शामिल नहीं कर रही बल्कि खीर का एसेंस शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 ड्रॉप्स हमने इसमें शामिल करने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसको डालने के बाद इसका जो फ्लेवर है वह इतना ज़बरदस्त इन्हेंस होगा कि आप ख़ुद भी पहचान नहीं पाएंगे। तो वीवर्स, इसके बाद हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। 2 से 3 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप इसको अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वीवर्स, अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इस तरह से खीर बनाकर उनको दे सकते हैं। ये 5 मिनट में बनकर हो जाती है तैयार। अब हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स उसका पाउडर इसमें शामिल कर रहे हैं। जब हम बाज़ार की या डिब्बे वाली कोई भी मिक्स खीर लाते हैं तो उसमें इस तरह से चंक्स होते हैं खीर के, तो उसी को हमने इसी तरह से किया है। यहाँ पर हमने जो मिक्स कर लिया है इसको अच्छी तरह से, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने पेस्ट बनाकर जिसमें शामिल किया था। इसके चंक्स बहुत ही अच्छे लगेंगे खीर में, तो ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और वीवर्स ये देखें हमारी जो खीर है इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये थिक हो चुकी है। इसकी लुक भी आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबूदार। आप चाहें तो इसमें खेवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। तो खीर हमारी हो चुकी है तैयार और हमने इसको कर लिया है ठंडा। तो ये देखें 5 मिनट के बाद ही ये ठंडी हो चुकी है और ये मज़ीद थिक हो चुकी है। आप इसकी लुक देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर हुई है तैयार। आप इसको सर्विंग बॉल में हम निकाल लेते हैं और सर्विंग बॉल में निकालने के बाद इसको गार्निशिंग करेंगे। पिस्ते के साथ कर लें, बादाम के साथ कर लें, लेकिन हमने जो इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल किए थे वो इसमें पहले से ही मौजूद है और इसका फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से इन्हेंस हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की खीर बन चुकी है। आप इसको फटाफट से बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसका जायका इतना शानदार है, इतना लाजवाब है कि आप खुद भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। तो इसे ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।